रात राम। आज एक बहुत रोचक विषय पर बातचीत करेंगे। आपने हनुमान चालीसा में सुना होगा, पढ़ा होगा, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। ये सिद्धि क्या है? बहुत सारे लोग सिद्धि को बोलचाल की भाषा में तंत्र भी कह देते हैं और कह देते हैं तांत्रिक है वो, और तंत्र शब्द सुनकर हम डर जाते हैं। चलिए सबसे पहले तंत्र ही जानते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं ये सिद्धियां क्या है और कितनी वैज्ञानिक है। आप भी सिद्ध हो सकते हैं और कह देते हैं तांत्रिक है वो, और तंत्र शब्द सुनकर हम डर जाते हैं। चलिए सबसे पहले तंत्र ही जानते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं ये सिद्धियां क्या है और कितनी वैज्ञानिक है। आप भी सिद्ध हो सकते हैं, लेकिन तंत्र के बारे में पहले मैं बताना चाहूंगा। तंत्र। तंत्र शब्द त अर्थात फैलाव और त्र अर्थात बिना रुकावट के। तंत्र के देवता भगवान शिव को माना गया है। विज्ञान भैरव तंत्र, जो कि 112 ध्यान की वैज्ञानिक पद्धति है, भगवान शिव ने देवी पार्वती को बताया है। पुराणों के अध्ययन से पता चलता है कि तंत्र मंत्र का लगभग आज जैसा ही रूप प्राचीन काल में भी प्रचलित था। तंत्र विद्या षष्ठ कर्मों में यथा शांति कर्म, वशीकरण, स्तंभन, विद्वेषण, उच्चाटन और मारण कर्मों से उस समय भी विभाजित थी। दत्तात्रेय तंत्र, उड्डीस तंत्र, रुद्रयामल तंत्र, गुरु गोरखनाथ का गोरख तंत्र जैसे ग्रंथ आज भी हमें तंत्र प्रयोगों की जानकारी प्रदान कर रहे हैं। बौद्ध भिक्षुओं वैष्णव तंत्र, शैव तंत्र, शक्तों द्वारा शक्ति तंत्र व वनस्पति तंत्र के नाम से इसे अपने अध्ययन एवं प्रयोगों से विकसित किया। तंत्र की बात बड़ी विस्तार से करने की इच्छा है। मैं बताऊंगा फिर आपको कि तंत्र डरने वाली विद्या नहीं है, और जो लोग शिव को मानते हैं उन्हें तो तंत्र से बिल्कुल डर लगना ही नहीं चाहिए। तंत्र शिव यानी कल्याण के लिए है, ना कि नुकसान के लिए। इस तंत्र के सहारे ऊर्जाओं को उत्पन्न किया जा सकता है, और इस तंत्र के सहारे विशिष्ट शक्तियों को प्राप्त करके हमारे ऋषियों मुनियों ने मानव का कल्याण किया। और यही ऊर्जा कुछ लोगों ने गलत रूप में प्रचारित और प्रसारित करके ठगी भी करी। लेकिन इसके लिए तंत्र दोषी नहीं है, इसके लिए मानव की मानसिकता दोषी है। और ऐसे ठग हर प्रोफेशन में है, ऐसे ठग हर जगह है। तो कुछ लोग सीधा सा एक सवाल उठा देते हैं, प्रश्न उठा देते हैं, ये तांत्रिक है, इससे बच के रहना। तंत्र सुनते ही डर जाते हैं। इससे डर कैसा? सिस्टम, तंत्र मीन सिस्टम। लेकिन आज बात सिद्धि की करते हैं। आपके जीवन को खुशहाल बनाने के लिए बहुत सारे उपाय वेदों में दिए हैं, पुराणों में दिए हैं, उनकी बात करते हैं। सिद्धि संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है अटाइनमेंट ऑफ परफेक्शन, सफलता प्राप्त करना। जिन लोगों को सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, वो लोग सामान्य व्यवहार तथा सामान्य पर्यावरण से ऊपर उठ जाते हैं। ये ठीक उसी प्रकार से होता है जैसे अधिक व्यायाम करके शरीर दुरुस्त रखने वाले व्यक्ति का व्यवहार कमजोर व्यक्ति के व्यवहार से फर्क होता है, तथा वो अधिक गति से अधिक कार्य कर सकता है। इसका एक अन्य उदाहरण भी है। जो लोग अधिक पढ़ते हैं तथा शांति से बातों को समझते हैं, उनकी सोच अलग होती है। वो लोग अधिक जागरूक होते हैं, उनकी दूरदृष्टि भी होती है। यही है मानसिक शक्ति। जिन लोगों पर ये शक्तियां और अधिक होती हैं, वो लोग हमारे सामान्य वातावरण या मोह से ऊपर उठ जाते हैं, और उन्हें वो दिखाई दे सकता है जो इस वातावरण यानी मोहजाल में उलझे व्यक्ति को न दिखाई दे। मन मस्तिष्क यदि साधारण शक्ति पर काम कर रहे हैं तो केवल वर्तमान ही देख सकता है, पर यदि कोई व्यक्ति अपने मन को एकाग्र कर ले तो वो वर्तमान के पीछे और आगे भी देख सकता है, क्योंकि उसमें काल के परे देखने की शक्ति आ जाती है। यह बात सत्य है कि हम शरीर को छोटा बड़ा कर सकते हैं। ऐसे साधन हैं कि हम एक से अधिक जगह पर दिख सकते हैं। यह भी संभव है कि हम गुरुत्वाकर्षण के नियमों के विरुद्ध हवा में उठ सकते हैं, थोड़ा ही सही उठ सकते हैं। अब हम में से कुछ लोग
जंप लेते हैं ऐसे करके, अगर आप पूरी शक्ति को ऊर्ध्व गति से फेंकते हैं तो थोड़ी देर तो ग्रेविटेशनल फोर्स को डिफाई करते ही हैं, चाहे कुछ सेकंड के लिए करते हैं। जो और ताकतवर लोग हैं, जो और लंबी जंप ले सकते हैं, वो और ऊंचा जाते हैं, कुछ 1 फीट, कोई 2 फीट, कोई 3 फीट, कोई 6 फीट। अनेक भौतिक वैज्ञानिकों ने क्वांटम सिद्धांत के आधार पर योग को जानने का, सिद्धियों को जानने का प्रयत्न किया है। जिस तर्क के आधार पर शास्त्र लिखे गए, ये महान सभ्यता लिखी गई, विकसित हुई, ज्ञान विकसित हुआ, उस तर्क को समाप्त कर दिया। अब आप देखिए कहां ऐसे सम्मेलन होते हैं, कहां दर्शन पर तर्क होता है, कहां होता है। अब चलिए कौन कौन सी सिद्धियां होती हैं उनके बारे में जानने से पहले आधारभूत बातें एक बार फिर वैज्ञानिक आधार पर समझते हैं। सिद्धियां मानसिक शक्तियों का ही उच्चतम रूप है। हमारे मस्तिष्क के न्यूरोकेमिकल्स तथा न्यूरोट्रांसमीटर जब चार्ज होते हैं तो हमारे मस्तिष्क का चेतना का स्तर बदल जाता है। ऐसे में हमारा मस्तिष्क काल तथा वातावरण के परे जा सकता है। क्वांटम फिजिक्स के सिद्धांत शरीर तथा मन की सूक्ष्म अवस्था को प्राप्त करने की प्रक्रिया को समझाने में सक्षम है। मन, मस्तिष्क और शरीर की इस उत्तम अवस्था को केवल 3 तरीकों से प्राप्त करना बताया गया है। पहली गहन साधना, जिसमें हम ध्यान धारण तथा समाधि अवस्था को प्राप्त हो सकें। दूसरी, कोई गुरु शक्ति प्राप्त कर सके। तथा तीसरी, जब लोभ, मोह, काम, क्रोध तथा अहंकार इन पंच विकारों से ऊपर उठ जाए तथा चेतन और अवचेतन दोनों ईश्वर की भक्ति में लग जाएं। ये भक्ति भजन, कीर्तन, पठन, पाठन तथा समाज सेवा के माध्यम से भी प्राप्त की जा सकती है। एक विशेष बात कि सिद्धियों की प्राप्ति ईश्वर या इष्ट की प्राप्ति नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। सिद्धि मीन्स परफेक्शन। आप जो काम कर रहे हैं उसका परफेक्शन, वह है सिद्धि। सिद्धियां ईश्वर के रूप की छाया मात्र हैं। यही कारण है कि जो सिद्ध पुरुष होते हैं वो इन सिद्धियों की प्राप्ति के लिए प्रयास कभी नहीं करते, उन्हें तो ये वैसे ही मिल जाती हैं। प्रभु मार्ग में जो लोग रत रहते हैं उन्हें सिद्धियां स्वयं प्राप्त हो जाती है और वो कभी अपनी शक्तियों के बारे में आपको नहीं बताएंगे। हनुमान जी और गणेश जी के साधक इन सिद्धियों को बड़ी आसानी से पा सकते हैं। सिद्धियों की प्राप्ति के लिए चंद्रमा और सूर्य के दिन विशेष महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे अमावस्या। लोग डरते हैं अमावस्या। एक तो मैं बार बार ऐसी बातें कहना चाहता हूं जो आपको चुभे। जब तक चुभेंगे नहीं, आप प्रश्न नहीं करोगे, जब तक प्रश्न नहीं करोगे ज्ञान नहीं आएगा। अमावस्या सबसे शक्तिशाली तिथि, अम तिथि। और हमने क्या कि अमावस्या भूत आएंगे, डर गए अमावस्या में। तिथियां सब एक सी, दिन सब एक से, लेकिन अमावस्या एक महत्वपूर्ण तिथि है। पूर्णमासी, सूर्य चंद्र साथ है अमावस्या में। पूर्णमासी में 180 डिग्री पर है एक दूसरे से। ग्रहण का काल, संक्रांति के काल, ये काल बड़े उच्च कोटि की मानसिक ऊर्जा प्रदान करते हैं। उस वक्त का वातावरण वैसा होता है। उस वातावरण का आप उपयोग करना नहीं जानते, ये आपकी गलती है। तो सिद्धियां बहुत प्रकार की होती हैं। अष्ट सिद्धि, 8 सिद्धियां। अच्छा, इस 8 का हमारी भारतीय संस्कृति में बड़ा महत्व है। 108 का भी बहुत महत्व है। कभी सोचिए, आप माला में 108 मन के क्यों लेते हैं? किसी मंत्र के जप को करने के लिए 108 बार ही क्यों चित माने गए हैं? इसके पीछे भी एक बड़ा वैज्ञानिक कारण बताऊंगा। बहुत सारे प्रश्न आपके मन में आते हैं। करते रहिए, सब जानेंगे। एक एक बात इस धर्म की आप समझेंगे। अष्ट सिद्धियां अणिमा, महिमा, लधिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, वशित्वम तथा इशित्वम के नाम से जानी जाती हैं। समस्त सिद्धियां स्त्रीलिंग ही होती हैं। इसका भी एक कारण है, क्योंकि ये सिद्धियां शक्ति के 8 रूपों से हैं। दुर्गा मां के 9 रूपों की आराधना व साधना से इन सिद्धियों की प्राप्ति बताई गई है। हनुमान को अष्ट सिद्धि का ज्ञाता बताया जाता है। अब समझ में आया हनुमान चालीसा में क्यों कहा गया है अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता।
वैसे हनुमान जी की इन अष्ट सिद्धियों को हम सब जानते हैं। किसी ने पौराणिक कथाओं में सुना है, तो किसी ने किसी टीवी के धारावाहिक में देखा है या फिल्म में देखा है। अणिमा सिद्धि का अर्थ है सूक्ष्मता को प्राप्त करना। इस सिद्धि को प्राप्त करने वाला सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप को प्राप्त कर लेता है। महिमा सिद्धि को हासिल कर लेने के उपरांत व्यक्ति अपने शरीर को जितना चाहे बड़ा कर सकता है। हनुमान जी को अणिमा और महिमा दोनों सिद्धि प्राप्त थीं। तीसरी सिद्धि लदिमा है। इस सिद्धि को प्राप्त कर लेने के उपरांत शरीर को इतना हल्का किया जा सकता है कि हम वायु में उड़ सकें, या कहें कि इस सिद्धि को प्राप्त कर लेने वाला व्यक्ति वायु के समान हल्का हो जाता है। ऐसे अनेक योगियों का उल्लेख हमारे शास्त्रों में मिलता है और अनेक रूसी और अंग्रेज विद्वानों ने ऐसी घटनाओं का उल्लेख भी किया है, जैसे लुइस जैकोलियट, जेन, इनेसा किंग, जेलेस्की, बोनोवेस्ती, डब्ल्यू सोमरसेट आदि विद्वानों की किताबों में ऐसे अनेक साक्ष्य हैं। खैर, इस साधना में इडा, पिंगला तथा सुषुम्ना इन तीनों नाड़ियों को साधना पड़ता है। जो लोग सुषुम्ना को जागृत कर पाते हैं वो वैसे ही सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। गरिमा सिद्धि को प्राप्त करने वाला व्यक्ति अपना गुरुत्वाकर्षण इतना बढ़ा सकता है कि कोई उसे हिला भी न सके, और वो भी केवल हवा को अंदर लेकर। प्राप्ति सिद्धि को पा लेने वाला सिद्ध काल के परे जाकर देख सकता है। उस पर अलौकिक शक्तियां भी आ जाती हैं। वो किसी के दिमाग को पढ़ सकता है, उससे बात कर सकता है, यानी उसे टेलीपैथी आ जाती है। वो दूर बैठकर भी अपनी चीजें मंगा सकता है, बीमारियों को ठीक कर सकता है तथा पशु पक्षियों से भी बात कर सकता है। प्राकम्य सिद्धि को प्राप्त करने के उपरांत एक बार में योगी इतनी सांस भर सकता है कि वो कई घंटों, दिनों तथा महीनों तक मिट्टी के नीचे अथवा पानी के नीचे रह सकता है। इस सिद्धि का सिद्ध साधक परकाया तथा पर मस्तिष्क में प्रविष्टि हो सकती है। प्राकम्य प्राप्ति के उपरांत शरीर, मन की उम्र रुक जाती है। जो योगी या व्यक्ति वशित्व सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं, उसे दुनिया में कोई प्रभावित नहीं कर सकता, परंतु वो पेड़ पौधों, पशु पक्षियों और मनुष्यों को वशीभूत कर सकता है। उसके मस्तिष्क तथा व्यवहार को बदल सकता है। ईशित्व सिद्धि के उपरांत साधक स्वयं ईश्वर स्वरूप हो जाता है। उसे इच्छा मृत्यु प्राप्त हो जाती है। वो मृत व्यक्ति को जीवन दे सकता है तथा संतान प्राप्ति करा सकता है। ऐसे व्यक्ति के छूने मात्र से ही रोग भाग जाते हैं। मृत्यु क्या है, क्यों आती है, मृत्यु के बाद भी क्या जीवन है, और क्या मरा हुआ व्यक्ति जीवित हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कैसे होगा ये बताऊंगा। हमारे ऋषियों ने बड़ी पढ़ाई की, और वह ऋषि भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र के बड़े ज्ञाता थे। उन्हें ऐसे विषयों में बड़ी जानकारी थी, उसमें उनको लगभग संपूर्णता हासिल थी जो आज वैज्ञानिक हासिल कर रहे हैं। और उसके आधार पर उन्होंने शरीर की 9 निधियों को, शरीर और आत्मा की 9 निधियों के बारे में समझाया। एक, परकाया प्रवेश। किसी की भी काया में प्रवेश किया जा सकता है, यहां तक कि मृत व्यक्ति तक की काया में प्रवेश किया जा सकता है। हांडी विद्या, ना भूख लगे ना प्यास, और जीवन वैसा का वैसा। सूर्य से यदि आप विशेष सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं तो सूर्य से वह ऊर्जा प्राप्त करते हैं जिसमें आपको भूख प्यास सताएगी नहीं। आप खाना मत खाइए, ऊर्जाएं उतनी की उतनी रहेंगी। एक अकाड़ी विद्या, त्रितिक्षा प्राप्त हो जाती है। त्रितिक्षा का मतलब किसी मौसम का कोई असर नहीं। तमाम ऐसे साधु सिद्ध संत हैं, आपको ऋषिकेश में मिलेंगे और ऊपर मिल जाएंगे, दक्षिण में मिलेंगे, उत्तर में मिलेंगे। एक है वायुगमन, संभव है। क्वांटम फिजिक्स का एक सिद्धांत है, कन्वर्जन ऑफ वेव इनटू पार्टिकल्स एंड कन्वर्जन ऑफ पार्टिकल्स इनटू वेव्स। हो सकता है वही सिद्धांत कुछ यहां लगता हो, क्योंकि वायुगमन सशरीर नहीं होता है, सूक्ष्म शरीर से होता है। मदालस विद्या, शरीर को छोटा और बड़ा किया जा सकता है इसमें। कनक धारा सिद्धि, विलक्षण मानसिकता और इंट्यूशन पावर आ जाती है, जिसकी वजह से धन की कभी कमी नहीं रहेगी आपके पास। प्राच्य विज्ञान की सिद्धि
से बांझ स्त्री को भी संतान प्राप्त कराई जा सकती है। जो ऋषि दुर्वासा ने कुंती को सिखाई थी विद्या, आपको क्या लगता है केवल कहानी है? विद प्रूफ बताऊंगा एक बार मैं आपको ये सारी चीजें। ऐसी है सूर्य विज्ञान। अब ऐसे तो सूर्य हमारी आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ विशेष देता ही है, और उतना तो हम सब जानते ही हैं सूर्य के बारे में, लेकिन उससे कहीं अधिक सूर्य से संतान। श्री कृष्ण ने अपने बेटे सांब को यह बताया था कि किस प्रकार से सूर्य की सिद्धि लेने के बाद तेरा कुष्ठ रोग समाप्त हो जाएगा, और उसका हुआ कुष्ठ रोग समाप्त। एक है मृत संजीवनी विद्या। वर्तमान युग में आदि शंकराचार्य और गुरु गोरखनाथ जी इसके बहुत बड़े ज्ञाता थे। मृत्यु के बारे में मैं आपसे बहुत डिटेल से एक दिन बात करूंगा। मृत्यु क्या है, क्यों आती है, मृत्यु के बाद भी क्या जीवन है, और क्या मरा हुआ व्यक्ति जीवित हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कैसे होगा यह बताऊंगा, शायद आपके काम आ जाए ये विद्या। अब यहां पर एक प्रश्न हम सबके मन में उठ रहा होगा, ये अष्ट सिद्धियां और नव निधियां तो वैज्ञानिक प्रक्रियाएं हैं, ये तो पढ़ने और करने की क्रियाएं हैं, तो फिर वो क्रियाएं क्या है जो हनुमान जी की सिद्धि, काली की सिद्धि, तारा मां की सिद्धि आदि आदि होती है? प्रक्रियाएं तो यही होती हैं जिन्हें अष्ट सिद्धि और नवनिधि के नाम से जाना जाता है। परंतु साधक जो ईश्वर की तपस्या करता है और जिसके अवचेतन मन में ईश्वर का नाम हर समय रहता है, वह धीरे 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 ईश्वरीय ऊर्जा को प्राप्त कर लेता है। और यह हमें स्पष्ट होना चाहिए कि सिद्धियां निधियां प्राप्त करके साधक ईश्वर को कभी प्राप्त मान नहीं लेता, वह सिद्धियां सिद्धियों की तरह से लेता है। मैंने ऐसे लोग देखे जो अनपढ़ हैं पर सिद्ध हैं, तथा आपका प्रश्न, आपका उत्तर आपकी मातृभाषा में लिख कर दे देंगे। देवी के 9 रूप होते हैं तथा 10 विधाएं होती हैं, यानी सिद्धियां होती हैं। इनका प्रयोग तंत्र में किया जाता है तथा तंत्र में देवी के इन रूपों का आह्वान विभिन्न ग्रहों को ठीक करने तथा विभिन्न कार्यों को पूर्ण करने के लिए किया जाता है। ये 10 महाविद्याएं ऐसी हैं जिसे सुना सबने, पर उपयोग व हेतु नहीं पता। इनकी साधना में बहुत ध्यान रखना चाहिए। बिना किसी निर्देश के इन साधनाओं को नहीं करना चाहिए। हाँ, पूजा सभी कर सकते हैं। हम इन 10 महाविधाओं के नाम जानते हैं। ये हैं काली, तारा, छिन्नमस्ता, षोडशी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगुलामुखी, मातगड़ी, कमला। इन 10 महाविद्याओं या शक्तियों को जो साधक सिद्ध कर लेता है, वो समस्त निधियों और सिद्धियों का ज्ञाता स्वयं हो जाता है। इन सिद्धियों को मूर्ति या यंत्र या चित्र किसी भी रूप में पूजा कर सिद्ध किया जा सकता है। इनकी साधना के नियम बहुत कठिन हैं, क्योंकि इडा, पिंगला, इसके इतर सुषुम्ना नाड़ी को जागृत किया जाता है, जो मूलाधार से सहस्त्रार तक आती है और शरीर में समस्त शक्तियों को सजाती है। परंतु यदि साधना में कोई त्रुटि रह जाए तो इस सुषुम्ना नाड़ी के कारण साधक को घोर शारीरिक और मानसिक कष्ट हो सकता है। इसलिए बार बार कहा जाता है कि साधना गुरु निर्देशन में ही कीजिएगा। हाँ, पूजा, धारणा, ध्यान ये कोई भी कर सकता है। जिस हिंद पर हम गर्व करते हैं, उस हिंद के ज्ञान की कड़ियों को ढूंढना केवल कुछ लोगों की जिम्मेदारी नहीं है, हमारी और आपकी भी जिम्मेदारी है। इसलिए हमें और आपको भी शोध करना है, प्रश्न करना है, रुचि दिखानी है, अपने घरों में बैठकर बच्चों को वह बातें बतानी है, तब उनके अंदर वह संस्कार आएंगे और हम इन सिद्धांतों को पुनः पाएंगे। हमारे जीवन में खुशहाली आएगी और हम फिर जोरदार तरीके से रोज सुबह दोपहर शाम रात कहेंगे, भारत माता की जय।